Hello students, welcome to my channel. Today I will discuss greatest integer function or floor function or stepwise function. Why we called it floor function and stepwise function? जैसे जैसे मैं ये टॉपिक्स डिस्कस करूंगी हमें ये समझ आ जाएगा कि हम इसको फ्लोर फंक्शन और स्टेपवाइज फंक्शन किस लिए बोलते हैं, ठीक है। एंड जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग GIF मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF. Now I will use the term GIF. So जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग GIF वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम नोटेशन, डेफिनेशन, ग्राफ, डोमेन एंड रेंज डिस्कस करेंगे. ये 1 on 2 होता है क्या, ठीक है. एंड प्रॉपर्टीज ऑफ GIF और कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है. सो लिसन केयरफुली एंड दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम. सो let's discuss these topics one by one. So first of all is the notation. Notation क्या होती है इसकी, GIF की? आप इसको दो तरह से डिनोट कर सकते हो. फर्स्ट लाइक दिस, गॉट इट. एंड सेकंड जो नोटेशन है वो क्या होती है आपकी, लाइक दिस, गॉट इट. आप दोनों तरीके से इसको क्या कर सकते हो, डिनोट कर सकते हो. दीज आर द नोटेशन ऑफ GIF. सो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए, जब भी कोई नंबर आपको गिवन होगा एंड ये जो ब्रैकेट इस टाइप से लगी होंगी तो इट इज अंडरस्टूड दैट दिस इज द GIF. वहां पे आपको उस नंबर का GI फाइंड आउट करना, ग्रेटेस्ट इंटीजर, गॉट इट. सो नाउ कम्स टू द डेफिनेशन. व्हाट इज द डेफिनेशन? यहाँ पे मैंने डेफिनेशन आपको लिखा है 3 टाइप से, ठीक है. इन सभी का एक ही मीनिंग है. एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको क्लियर करती हूँ कि ये एग्जैक्टली क्या होता है. द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिफाइंड एज y इज इक्वल टू f ऑफ x. और ये क्या है, फंक्शन है, तो ऑब्वियसली हम कैसे राइट करेंगे, f ऑफ x, और वो किसके इक्वल होता है, y के इक्वल, इज इक्वल टू दिस इज कॉल्ड द, ये आपकी जो नोटेशन है GIF की ऐसे होती है. फिर दिस मीन्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर n. इसका जो भी आंसर आने वाला है वो क्या है, n, सच दैट n इज लेस देन इक्वल टू x. मीन्स आप किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करोगे एंड जो भी आंसर आएगा उसका वो हमेशा उस नंबर से क्या तो स्मॉल होगा या फिर इक्वल होगा, ठीक है. ये आपको ध्यान रखना है. कोई भी ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन आता है और आपको ऐसे मीन्स जो आपको 4 ऑप्शंस दिए होते हैं उनमें से अगर ऐसा कुछ आ जाए कि n इज ग्रेटर देन x, तो वहां से वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा. उसको देखते ही साथ आपको क्या कर देना है, क्रॉस कर देना है. वाई? बिकॉज ये जो कंडीशन होती है ये हमेशा क्या होती है, किसी भी नंबर का GI जब आप फाइंड आउट करोगे तो वो उस नंबर से हमेशा क्या होता है, इक्वल होगा या फिर लेस देन, गॉट इट. फिर सेकेंड डेफिनेशन है, सेम वही कंक्लूजन है. इफ फंक्शन f R to R इज द रियल एंड R क्या है यहाँ पे, डोमेन, और ये सेट क्या है आपका, दिस इज द कोडोमेन. तो एक फंक्शन है R to R डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू x, और जो x है वो कहां से आ रहा है आपका, रियल नंबर से, ठीक है. क्योंकि डोमेन आपने क्या ली है, रियल नंबर, तो ऑब्वियसली जो नंबर्स आएंगे वो कहां से आएंगे, रियल नंबर से. अज्यूम्स द वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेस देन और इक्वल टू x. जिस भी नंबर का आप क्या निकालोगे, GI निकालोगे, तो वो हमेशा क्या होगा, लेस देन और इक्वल, इज सेड टू बी GIF, गॉट इट. एंड एक और डेफिनेशन हम देख लेते हैं. f ऑफ x इज इक्वल टू दिस. ये क्या इंडिकेट करता है, मीनिंग किसी भी रियल नंबर का जब आप GI फाइंड आउट करोगे तो वो इंडिकेट कर रहा है द इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, गॉट इट. इंटीग्रल पार्ट ऑफ x. अभी मैं बताऊंगी व्हाट इज द इंटीग्रल पार्ट, विच इज नियरेस्ट एंड स्मॉलर इंटीजर टू x. वो x के क्या होगा, एक तो इंटीग्रल पार्ट लेना है आपको एंड जो उसके बिल्कुल क्या हो, पास में हो, और क्या हो, स्मॉलर इंटीजर, ठीक है. अभी क्या है, हमारे जो डोमेन है वो क्या है, रियल नंबर, तो आप किसी भी रियल नंबर का GI फाइंड आउट कर सकते हो. अभी यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गई, अब हम इंटीग्रल पार्ट कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि इंटीग्रल पार्ट है, स्मॉल लेना है, क्या लेना है, तो वही सारी प्रॉब्लम
मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी, ठीक है। ये तो हो गई डेफिनेशन। अभी इन तीनों का कंक्लूजन हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स यहाँ पे करेंगे। आई टोल्ड यू द डेफिनेशन ऑफ जीआईएफ। अभी हम ये देखेंगे कि किसी भी रियल नंबर का हम जीआई कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो रियल नंबर में आपके क्या आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं एंड नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, गॉट इट, एंड जीरो भी। सो आप अगर पॉजिटिव नंबर्स के लिए क्या निकालना हो, टू फाइंड आउट द जीआई फॉर पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए आप कैसे फाइंड आउट करोगे। और जो मैंने आपको ये डेफिनेशंस बताई हैं आप इनको नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि एक बुक में सारे डेफिनेशंस गिवन नहीं होती। सो आपको जो भी इजी लगे वो आप यहाँ से नोट कर सकते हो, ओके। सो फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर के लिए आप कैसे जीआई निकालोगे। से एग्जाम्पल ले लेते हैं 5.6 एंड 5.6 जो है मैंने आपको बताया एफ ऑफ एक्स, जो फंक्शन आपका डिफाइन है वो कहां से है, R to R, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। सो जो आपकी एंट्री है वो कहां से आएगी, रियल नंबर से, एंड 5.6 इज अ रियल नंबर। सो इसका आपको क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करना है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन आपको क्या बताई थी, जो थर्ड वाली थी, उसमें आपको इंटीग्रल पार्ट निकालना है, किसका, जिस भी नंबर का आपको जीआई निकालना है, गॉट इट। सो और वो क्या होना चाहिए, इंटीग्रल, ओके, मीन्स इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर में आपको पता है क्या आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर, डेसिमल नहीं आता, गॉट इट, जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। सो यहाँ पे क्या आएगा, इसको आप करोगे एंड इस नंबर का क्या लेना है आपको, नियरेस्ट एंड स्मॉलर होना चाहिए, ये कंडीशन भी है। सो आपको पता है कि 5.6 जब हम रियल लाइन पे इसको ड्रॉ करेंगे, सो 0 1 2 3 4 5 एंड 6, तो जो 5.6 है समवेयर यहाँ पे कहीं आएगा, ओके। सो अभी आपको क्या है 5.6, ये पॉइंट इंडिकेट कर रहे हैं। तो आपको पता है कि 5.6 इज लाइंग बिटवीन 5 एंड 6, और आपको क्या लेना है, जो मैंने डेफिनेशन बताई थी उसके अकॉर्डिंग इसका इंटीग्रल पार्ट लेना है, ओके। एंड क्या होना चाहिए, वो नंबर, इंटीग्रल का मीनिंग क्या है, इंटीजर नंबर आपको लेना है 5.6 का, जो कि क्या हो, नियरेस्ट भी हो और क्या हो, स्मॉलर हो। दैट मीन्स जब भी आपको किसी भी नंबर का जीआई फाइंड आउट करना है तो और क्या हो, कंडीशन पॉजिटिव नंबर हो, तो आपको क्या चल रहा है, दिस इज लेफ्ट साइड में, गॉट इट। तो लेफ्ट साइड में आपको जो भी इंटीजर दिखे जो कि उसके क्या हो, नियरेस्ट हो और क्या हो, स्मॉल हो, तो वो उस नंबर का क्या हो जाएगा, जीआई, गॉट इट, अंडरस्टूड। सो 5.6 जो है इसका अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करोगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज 5। अभी देखो कंडीशन फुलफिल हो रही है, ये क्या था, 5.6 के नियरेस्ट भी है एंड स्मॉलर भी है एंड हमारा क्या है, इंटीजर है, गॉट इट। सो ऐसे आपको फाइंड आउट करना है। यू कैन टेक मोर एग्जाम्पल्स लाइक 2.3, okay, this is 1.5, 12.8, okay, got it। so ये क्या है, आपके रियल नंबर्स हैं। ये तो हो गया आपका डेसिमल नंबर्स के बारे में बात की। जैसे 1.5 का अगर आपको निकालना हो तो कितना जाएगा, 1.5 किसके बीच में लाई कर रहा है, 1 एंड 2 के, तो दैट मीन्स जो 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो कितना आ जाएगा, 1। 2.3 का कितना आ जाएगा, 2। 12.8 का कितना आ जाएगा, दिस इज 12, got it? Why? Because 12.8 is lying between 12 and 13, तो इंटीजर पार्ट जब आप इसका लोगे जो कि नियरेस्ट भी और स्मॉलर भी, तो वो क्या आ जाएगा, 12, got it? So ये तो हो गया डेसिमल, मैंने नंबर शो किए। इफ आई विल टेक 5, ओके, सो 5 का अगर आपको निकालना है तो ऑलरेडी ये क्या है आपका, दिस इज इंटीजर, ठीक है, और यू कैन से दिस इज द नेचुरल नंबर, और यू कैन से दिस इज द रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर में सारे नंबर क्या हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं, ओनली एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 5 जो है इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करोगे वो क्या आएगा, 5, ठीक है। सो यहाँ पे जब हम प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे तो वहां पे ये सारी चीजें आएंगी। जब आप किसी इंटीजर्स का, ओनली इंटीजर्स के बारे में बात कर रही हो, इंटीजर नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करोगे तो वो क्या आता है, एज इट इज, ओके। सो वो प्रॉपर्टी एक बार मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अदरवाइज वी विल डिस्कस लेटर। इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स, दिस इज द नोटेशन ऑफ इंटीजर। तो इंटीजर से जो भी नंबर आएंगे और उनका जब आप जीआई निकालोगे तो वो क्या रहेगा, सेम, गॉट इट।
सो ये हो गई आपकी पॉजिटिव नंबर्स के बारे में बात. नाउ अभी अगर जीरो के लिए आप देखोगे तो जीरो का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो क्या आ जाएगा? जीरो. वाई? बिकॉज जीरो इज द इंटीजर. एंड अभी हम बात कर लेते हैं नेगेटिव नंबर्स. वेरी इंपॉर्टेंट. अभी स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज होता है नेगेटिव नंबर्स के साथ में. तो नेगेटिव नंबर का अगर आपको निकालना है, से इफ आई विल टेक -2.3, तो ये एक बार मैं डेसिमल लेती हूँ एंड देन इंटीजर्स का मैंने बता दिया है. अगर -2 का निकालना है तो क्या होता है, मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी अगेन आपको बताऊंगी. तो माइनस साइन बाहर आ जाता है और 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? 2 ही होता है. गॉट इट? सो -2 का जितने भी आपके इंटीजर्स हैं नेगेटिव साइन के साथ उनका भी क्या आ जाएगा? सेम. गॉट इट? सो अभी क्या है, डेसिमल. डेसिमल में निकालते हुए बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है. तो कैसे आप फाइंड आउट करोगे? -2.3 ये आपको पता है क्या? 0, -1, -2, -3, -4. अभी आपको क्या पता है कि जीरो के जब लेफ्ट साइड में आप जाते हो तो नंबर्स जो है वो हमारे क्या हो जाते हैं? स्मॉल होते चले जाते हैं. एंड जब राइट साइड में जाओगे तो ग्रेटर. गॉट इट? सो अभी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ GIF ये क्या बोलते हैं? जो -2.3 है, जब भी किसी नंबर का क्या निकालना है? GI निकालना है. तो वहां से क्या करना है? एक तो इंटीजर होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए और नियरेस्ट. तो अभी आप देखोगे -2.3 तो यहाँ पे कुछ आ जाएगा ये -2.3. सो ये किसके बीच में लाई कर रहा है? -3 और -2 के बीच में. तो अभी क्या है, आपको ये देखना है कि -3 हुआ या -2, बट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जो कि इसके क्या हो? स्मॉलर भी हो और क्या हो? नियरेस्ट. तो -2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? दिस इज -3. गॉट इट? नाउ वी विल डिस्कस द ग्राफ ऑफ GIF. वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स draw the graph for GIF. I hope this is clear. Notation definition. अभी आते हैं ग्राफ पे. So ग्राफ क्या होता है? This is पॉजिटिव नंबर्स के लिए ड्रॉ करेंगे हम, नेगेटिव नंबर्स के लिए. So एक बार पॉजिटिव नंबर्स के लिए मैं लेती हूँ. This is x is greater than 0, less than 1. एंड अभी ये देखो यहाँ से जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और 1 है तो उस टाइम पे आपका GI क्या आएगा? से इफ आई विल टेक द एग्जाम्पल 0.9. ठीक है, तो 0.9 का क्या आ जाएगा? दिस नंबर इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1. सो उस टाइम पे जो भी GI रहेगा 0 और 1 के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे, ठीक है, रियल नंबर्स ऑब्वियसली, तो जितने भी नंबर्स आएंगे उनका जो GI रहेगा वो क्या होगा? हमेशा 0. क्योंकि ये क्या है? 0.9. एक तो आपको क्या लेना है? इंटीजर लेना है, मीन्स इंटीग्रल पार्ट लेना है, स्मॉलर लेना है, नियरेस्ट. तो 0 क्या है? इस नंबर के पास में. ठीक है, सो 0 और 1 के बीच में जो भी लाई करेंगे नंबर्स उनका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो क्या आएगा? दिस इज 0. ठीक है, दिस इज फंक्शन f of x इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू y. सो ये y की वैल्यूज यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं एंड x इज ग्रेटर देन 1 एंड 2. सो 1 और 2 के बीच में जितने भी नंबर आएंगे उनका GI कितना होगा? 1. ओके, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन 3. तो ऑब्वियसली जितने भी नंबर्स आएंगे उनका GI कितना आएगा? और ऐसे ही हम चलते रहेंगे. एंड फॉर नेगेटिव x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 0. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? से इफ आई विल टेक 0.5. ओके, सो इट विल लाई somewhere. Okay, so 0.5. हाँ, ओके, सो ये यहाँ पे लाई करेगा -0.5. तो इसका जब आप क्या लोगे? GI लोगे तो कितना आएगा? आपको क्या लेना है? इसका इंटीग्रल पार्ट लेना है और जो कि नियरेस्ट हो और स्मॉलर हो. सो इसका आपको पता है -1 जो है वो क्या होगा? दिस इज लेस देन 0. ठीक है, तो इसका GI कितना आ जाएगा? -1. गॉट इट? सो जितने भी नंबर्स -1 और 0 के बीच में लाई करेंगे, नॉट 1, ठीक है, सॉरी -1, तो -1 और 0 से जितने भी लेस हैं और -1 इंक्लूड करके यहाँ पे जितने भी नंबर्स आएंगे उनका GI हमेशा कितना आएगा? -1. गॉट इट? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ GI. सो ग्राफ ड्रॉ करते हैं. ओके, दिस इज x एक्सिस एंड y एक्सिस. ओके, सो ये x की वैल्यू है एंड ये जो आपकी वैल्यू आ रही है किसकी वैल्यू है? y. सो 0, 1, 2,
3 4 5 एंड दिस इज 1। ये आपको पता है दिस इज द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव, वाई की नेगेटिव वैल्यू, एक्स की नेगेटिव वैल्यू। दिस इज 3 -1 -2 -1 -2। ठीक है, आप और भी यहाँ पे वैल्यूज ले सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं हम। जब x की पॉजिटिव के लिए एक बार हम देखते हैं पॉजिटिव वैल्यू, x जब क्या है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, लेस देन 1 है, तो उस टाइम पे y की वैल्यू कितनी है 0। ओके, सो x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है 0 और y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है 0। ठीक है, सो 0 और 1, सो 0 और 1 के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे उनके लिए GIF कितना है 0, सो 0 आएगा एंड y क्या है 0। और हमने 0 को क्या किया है इंक्लूड किया है, दिस इज इक्वल साइन, ग्रेटर देन इक्वल। ओके, ये क्या है और स्ट्रिक्टली लेस देन 1। ठीक है, सो 0 को इंक्लूड करना है तो उस टाइम पे y की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बोल्ड हॉरिजेंटल लाइन बना रही हूँ। सो 0 आपका इंक्लूड है, ये ब्लैक डॉट मैंने दिया है, एंड 1 इंक्लूड नहीं है, इस पे मैंने क्या डाल दिया सर्कल। गॉट इट। सो इन सभी वैल्यूज के लिए GIF की वैल्यू कितनी आएगी 0। 1 एंड 2 के बीच में जो नंबर्स आएंगे उनके लिए y की वैल्यू कितनी है 1। 1 एंड 2 के बीच में, 1 एंड 2 के बीच में y की वैल्यू कितनी है 1, और 1 हमने क्या किया इंक्लूड, दैट मीन्स यहाँ पे मैं ब्लैक सर्कल, एंड 1 हमारा इंक्लूड नहीं है। गॉट इट। सो यहाँ पे ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है 1 और 2 के बीच में जितने भी नंबर्स आएंगे उनके लिए GI कितना हो जाएगा 1। ठीक है, लेकिन 2 के लिए नहीं है, ये मैंने यहाँ पे छोड़ा है। यहाँ पे मैंने क्या लिया है ब्लैक जो डॉट है वो क्या है आपका इंक्लूड वाला पार्ट है, एंड जो सर्कल है, ठीक है, जो व्हाइट सर्कल है ये आपका क्या है उस पार्ट को हम नहीं ले रहे, इंक्लूड नहीं कर रहे। ठीक है, ये इंक्लूड वाला है साइन, एंड दिस इज नॉट इंक्लूड। गॉट इट। सो अभी 2 एंड 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में आप देखोगे तो y की वैल्यू कितनी है 2। ओके, सो एंड 2 क्या हमारा इंक्लूड है, एंड दिस विल गिव यू लाइक दिस। ठीक है, सो हमेशा आपके ऐसा बनता रहेगा। एंड देन फिर नेगेटिव के लिए देख लेते हैं, नेगेटिव की और भी वैल्यूज ले सकते हो। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने आपकी एक वैल्यू ले ली है -1 एंड 0 के बीच में, -1 एंड 0 इसके बीच में जो नेगेटिव नंबर्स है, जितने भी नेगेटिव नंबर आएंगे इंक्लूडिंग -1, उनके लिए y की वैल्यू क्या है -1। तो y नेगेटिव आपका कहाँ पे है नीचे, सो यहाँ पे क्या है 0 को इंक्लूड नहीं किया है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा व्हाइट सर्कल आ जाएगा, एंड देन दिस इज व्हाट इट 0 से -1 के बीच में वैल्यू कितनी आएगी -1। ये दिस इज ब्लैक डॉट एंड दिस इज व्हाइट डॉट। ठीक है, गॉट इट। सो अभी आपने देखा कि ग्राफ कैसे आया है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में इसको स्टेप वाइज फंक्शन किस लिए बोलेंगे हम, वो बाद में आपको क्लियर होएगा। सो यहाँ पे मैंने अभी ग्राफ ड्रॉ किया, तो दैट मीन्स अभी आप देख रहे हो जैसे जैसे इसका ग्राफ बन रहा है ये ऐसे बनता रहेगा आपका लाइक। सो ये जो ग्राफ है इसके अकॉर्डिंग हम इस GIF को क्या बोलते हैं स्टेप वाइज, दैट मीन्स यहाँ पे आपको स्टेप मिल रही है। गॉट इट। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टेप वाइज फंक्शन। एंड फ्लोर फंक्शन किस लिए बोल रहे हैं, जैसे आपने लिया x की वैल्यू -1 0, तो इसके लिए जो GIF आ रहा है वो कितना है -1। जैसे यहाँ पे लेंगे x की वैल्यू 1, ठीक है, यहाँ पे मैंने बड़ा लार्ज ब्रैकेट लगाया है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है स्मॉलर, दैट मीन्स इसका क्या मीनिंग है -1 इंक्लूड है, -1 और 0 के बीच में जितने भी नंबर है वो भी आ रहे हैं, एंड -1 भी इंक्लूड है बट 0 इंक्लूड नहीं है। गॉट इट। सो ये इस टाइप के इंटरवल में ऐसे वैल्यूज आती हैं। एंड देन 1 और 2 के बीच में, ठीक है, 1 2 के बीच में हमने क्या लिया 1 लिया। सिमिलरली 2 एंड 3 के बीच में कितना लिया 2 लिया, एंड देन -1 0 के बीच में कितना लिया -1। सो हमेशा हम कौन सी वैल्यू उठा रहे हैं -1 1 1 -1, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द फ्लोर फंक्शन। गॉट इट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डोमेन एंड रेंज। डोमेन एंड रेंज क्या होती है। सो डोमेन, अभी जो मैंने आपको ग्राफ बनाया है उसी से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि डोमेन एंड रेंज क्या होता है।
मैंने आपको स्टार्टिंग में जो डेफिनेशन बताई थी, क्या बताया था, एफ फंक्शन है आर टू आर डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस ग्रेटेस्ट इंटीजर, गॉट इट। सो यहाँ पे हमें डोमेन फाइंड आउट करनी है, डोमेन एंड रेंज, ओके। सो डोमेन का मीनिंग क्या होता है, दैट मीन्स यू आर गिविंग सम इनपुट, जैसे कि मैंने यहाँ पे x की वैल्यू जैसे लिया 2.3, x इज इक्वल टू 10.3, तो दैट मीन्स आप इनपुट डाल रहे हैं, जो इनपुट आप यहाँ पे डाल रहे हो वो क्या होगी आपकी डोमेन, एंड रेंज क्या है, जो कि आपका आउटपुट आएगा, गॉट इट। जैसे मैंने ग्राफ बनाया, जैसे मैंने आपको अभी जस्ट दिखाया कि इंटरवल जब आप ले रहे हो 1 and 2 के बीच में, ठीक है, तो उसका GIF कितना आ रहा है 1। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि एवरी टाइम व्हेन आर यू टेकिंग द इंटरवल्स और उनके बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं, तो हमेशा जो भी y की वैल्यू आ रही है, दैट मीन्स जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है आपका, हमेशा 0, 1, 2, 3, -1, -2। जैसे जैसे आप और ज्यादा वैल्यूज लोगे तो वहां से आप ऑब्जर्व करोगे कि जो वैल्यूज हमेशा आ रही है वो क्या आ रही है, जेड, दैट मीन्स इंटीजर्स, गॉट इट। वहां पे कोई भी डेसिमल नंबर नहीं आ रहा है। सो अभी आपने देखा कि और इनपुट में क्या है, हम कोई भी रियल नंबर डाल रहे हैं, गॉट इट। सो यहाँ से इनपुट मीन्स डोमेन, एंड डोमेन में आप कोई भी नंबर ले सकते हैं फ्रॉम रियल नंबर। सो यहाँ पे जो डोमेन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, रियल नंबर, दिस इज द नोटेशन ऑफ रियल नंबर। एंड रेंज दैट मीन्स आउटपुट, और आउटपुट जो आ रहा है, ठीक है, आप देखना जो पीछे अभी मैंने रफ कर दिया है उसमें जो y की वैल्यू आ रही है वो हमेशा क्या आ रही है, इंटीजर्स, ठीक है, 0, 1, 2, 3, -1, -2। सो दिस इज कॉल्ड द, ये किसकी डेफिनेशन होती है, z की। सो यहाँ पे रेंज जो हो जाएगा GIF की रेंज वो क्या हो जाएगी, इंटीजर नंबर z, ओके। सो दिस इज अबाउट द डोमेन एंड रेंज। आपको ऐसे किसी भी फंक्शन की डोमेन रेंज निकालनी है तो आपको यही फाइंड आउट करना है कि आप इनपुट क्या डाल रहे हैं एंड आउटपुट क्या आ रहा है। जो इनपुट है वो डोमेन हो जाएगी एंड आउटपुट जो है वो क्या हो जाएगा, रेंज। तो 1 क्या होता है, डोमेन के हर एलिमेंट की जो इमेज है वो क्या आनी चाहिए, यूनिक एग्जिस्ट करनी चाहिए, गॉट इट। सो वो क्या होता है अब आपका 1, गॉट इट। ऐसे नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे 2 आपके एलिमेंट्स हैं और उनकी सेम इमेज आ रही है, उस टाइम पे वो फंक्शन हमारा 1 नहीं होगा। एंड ऑन2 क्या होता है कि आपका जो कोडोमेन वाला पार्ट होता है उसमें एवरी एलिमेंट हैज एटलीस्ट 1 प्री इमेज इन द डोमेन, ओके। सो अगर आपको यहाँ पे हर एलिमेंट की इमेज मिल जाती है तो उस टाइम पे वो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन2। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो फंक्शन हमारा ऑन2 नहीं रहेगा, गॉट इट। सो अभी देखेंगे कि ये 1 ऑन2 होगा या नहीं। जैसे ग्राफ है, ग्राफ से आप सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हो कि 1 ऑन2, उसका डोमेन, उसका रेंज। सो यहाँ पे जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 and 2 के बीच लाई कर रहा था, दैट मीन्स आपने जो ये इंटरवल लिया है 1, 2 के बीच में, इसके जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं इंक्लूडिंग 1 एंड बिटवीन 1 and 2, जितने भी नंबर हैं उन सभी की जो GIF आ रहा था, हमारा GI आ रहा था, उसकी जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 1। एंड देन सिमिलरली 2 and 3, इसके जो GI आएगा वो कितना आएगा, 2। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, हमारे इनफाइनाइटली मेनी नंबर बिटवीन 1 and 2, ठीक है। तो इतने सारे एलिमेंट्स की जो इमेज है, ओके, से दिस इज 1, और इसके बीच में जितने भी नंबर्स हैं उन सभी की एक ही क्या आ रही है, इमेज आ रही है, और वो क्या है, 1। दैट मीन्स यूनिक इमेज एग्जिस्ट नहीं करी, तो ये फंक्शन जो है वो आपका 1 नहीं होगा, गॉट इट। एंड फिर क्या है, जो रेंज है, ठीक है, रेंज हम डिस्कस कर रहे हैं। आपने देखा जो रेंज है वो क्या आ रही है, ओनली z। एंड व्हाट अबाउट द अदर नंबर्स, वहां पे तो बहुत सारे नंबर रह जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे नंबर रहेंगे जिनकी जो इमेज है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट ऑन2, गॉट इट। सो ये रीजन है 1 ऑन2 GIF नहीं होता, गॉट इट। सो नाउ we will discuss the properties of GIF. So the properties of GIF are these, okay. So let's discuss one by one. आप नोट बना सकते हो इन प्रॉपर्टीज का। अभी ये जितनी भी प्रॉपर्टीज है हम वेरीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज x lying between greatest integer x and less than greatest integer x plus 1, ठीक है। If I will take x is equal to 1.2,
ओके, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2 कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ओके, सो यहाँ से वेरीफाई करने के लिए आप क्या करोगे, हम देखेंगे कि x की वैल्यू 1.2 क्या वो आपकी ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 के बीच में लाई कर रही है या नहीं। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आया 1.2 का, दिस इज 1 एंड लेस देन कितना आया, दिस इज 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस 1 1.2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन 2। यस, दिस इज करेक्ट। सो आप कोई भी x की वैल्यू ले लो, हमेशा ये प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई होगी। दैट मीन्स जो भी कोई नंबर होगा वो हमेशा उस नंबर की ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर में एक ऐड कर दोगे तो हमेशा उन नंबर्स के बीच में क्या करेगा, लाई करेगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज वेरीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सेम इफ आई विल टेक, यहाँ पे सिर्फ x की पॉजिटिव वैल्यू नहीं, आप कोई भी रियल नंबर्स ले सकते हो, उन सभी नंबर्स के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। और ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं ये आपको जब भी कोई भी क्वेश्चन करोगे तो ये प्रॉपर्टी आपको बहुत यूजफुल होंगी। ठीक है, सो सेकंड जो प्रॉपर्टी है देखते हैं क्या ये सेटिस्फाई होगी। ऑब्वियसली ये सेटिस्फाई होगी, बट वी विल टेक द एग्जांपल x इज इक्वल टू 2.3। ओके, सो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, दिस इज 2। ओके, so 2 is lying between x minus 1, that means 2.3 minus 1 is less than equal to x। x कितना लिया यहाँ पे मैंने 2.3, so 2.3 minus 1 this is 1.3 and this is 2.3। yes, obviously 2 is greater than 1.3 and less than equals to 2.3। so यहाँ पे आपका कोई केस ऐसा भी आ सकता है जो इक्वलिटी होल्ड हो जाए। ओके, सो आप एग्जाम्पल लेते रहो और इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवाते रहो। जैसे थर्ड है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड 1। ये प्रॉपर्टी है वो आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी से ही निकली है। कैसे, जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है x इज लेस देन x प्लस 1 ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ओके, अगर मैं यहाँ पे x माइनस हर जगह पे क्या करूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट आपको पता है एडिशन किसी भी इनइक्वलिटी में जब भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उस जो साइन आपके हैं उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जब आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं या डिवाइड करवाते हैं तो हमारे साइन चेंज हो जाते हैं इनइक्वलिटीज के। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने माइनस किया, यहाँ पे भी माइनस किया है एंड राइट साइड में भी माइनस किया है। ओके, सो ये कैंसिल आउट, यहाँ से ये कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा आपका यहाँ से, दिस इज 0 एंड दिस इज 1। सो थर्ड प्रॉपर्टी आपको मिल चुकी है कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड इज लेस देन इक्वल्स टू 1। ओके, सो दिस इज सॉरी यहाँ पे लेस साइन है, लेस देन 1। ओके, सो दीज साइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बहुत केयरफुल करना है। फोर्थ प्रॉपर्टी सिमिलरली आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। फिफ्थ प्रॉपर्टी आपकी क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस माइनस ऑफ x। ठीक है, उसी नंबर का जब आप नेगेटिव नंबर लोगे और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड आउट करोगे तो वो क्या होगा, जब x आपका अगर इंटीजर होता है उस केस में इस पूरे की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। ओके, और अगर x z से बिलोंग नहीं करेगा, मीन्स z के जितने भी नंबर्स आते हैं पॉजिटिव नेगेटिव 0, उन नंबर्स को छोड़ के जितने भी नंबर्स होंगे उनके लिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1। सिमिलरली सिक्स प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पे बीच में यहाँ पे प्लस साइन है, अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन आता है और x क्या है, z से बिलोंग करता है, यहाँ पे x z से बिलोंग कर रहा था तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी थी, 0। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x। और x जब z से बिलोंग नहीं कर रहा, मीन्स x z को छोड़ के कोई भी नंबर है, तो उस टाइम पे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1। ओके, एंड सेवंथ प्रॉपर्टी इज x ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू x। ये कब होल्ड करेगा, जब x क्या हो, सिर्फ z से आ रहा हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया था। तो जब आप ये प्रॉपर्टी को एग्जाम्पल की हेल्प से करोगे तो ये आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये आपको याद रखनी है बिकॉज ये आपको क्वेश्चन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल हम कर लेते हैं रिलेटेड टू GIF। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो ये आपको एक फंक्शन गिवन है,
उसका आपको क्या निकालना है, डोमेन एंड रेंज। तो अभी हमने GIF डिस्कस किया है, उसी बिहाफ पे आपको क्या करना है, इसका ये जो फंक्शन है, ठीक है, हमने सिर्फ ये वाला ये इस एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा है, दिस वन, इसका हमने डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट किया था। डोमेन क्या आया था आपका इसका, दिस इज रियल नंबर, एंड रेंज क्या आई थी, इंटीजर नंबर। लेकिन हमें क्या करना है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का आपको डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे डोमेन एंड रेंज हम क्या करेंगे, अभी देखना, जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है उसी के अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पे इसका डोमेन एंड रेंज निकालूंगी। सो प्रॉपर्टी क्या थी, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन 1। गॉट इट। सो इसके जब भी आप वैल्यू देखोगे तो इस फंक्शन की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच लाई करेगी। सो यहाँ पे दैट मीन्स ये क्या है, इस फंक्शन का आउटपुट, और आउटपुट क्या होता है, रेंज होता है। और यहाँ पे दैट मीन्स जो रेंज है वो आपकी क्या आ जाएगी, 0 क्या है, इंक्लूड, ठीक है। सो रेंज जो है वो कितनी आ जाएगी, 0 एंड 1। गॉट इट। ऐसे हम यहाँ पे लिखेंगे। एंड जो डोमेन है, डोमेन क्या आ जाएगी, रियल नंबर। वाई, बिकॉज इसका इनपुट जो है वो कोई भी नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। सो डोमेन इज R और रेंज क्या आ जाएगी, और ये रेंज मैंने कैसे निकाली, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी। गॉट इट। सो जो आपकी थर्ड प्रॉपर्टी थी, एंड जो थर्ड प्रॉपर्टी थी वो मैंने कैसे फाइंड आउट करी थी, विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रॉपर्टी। सो प्रॉपर्टी आपको बहुत हेल्प करेगी। प्रॉपर्टी बेस पे ही मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डाले थे। सो सेकेंड क्वेश्चन इज, जैसे ये एक्सप्रेशन आपको गिवन है, ओके। सो दिस इज द सिंबल ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर। 2.3 का कितना आ जाएगा, दिस इज 2 प्लस, ये आप सॉल्व करोगे, ये बहुत इजी मैंने एग्जांपल लिया है जस्ट टू क्लियर दिस कंसेप्ट, ओके। माइनस 5.6, इसका कितना आ जाएगा, माइनस 5.6 किसके बीच में लाई कर रहा है, -5 और -6 के बीच में। सो इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वो कितना आ जाएगा, -6। सो ये जो एक्सप्रेशन आया आप इसको सॉल्व कर लेना, ओके, दिस विल गिव यू द आंसर। थर्ड पार्ट क्या है, 5 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -5। अभी जस्ट हम प्रॉपर्टी करके आ रहे हैं, ठीक है। सो वही आपको अप्लाई करना है। 5 का क्या आ जाएगा, दिस इज 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर, एंड -5 का कितना आएगा, -5। सो दिस इज 0, विच प्रॉपर्टी इज दिस, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस -x, दिस गिव्स 0 व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। और 5 क्या था आपका, इंटीजर। सो यूज दैट प्रॉपर्टी। अभी फोर्थ क्वेश्चन इज 2.5, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा, दिस इज 2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2.5 इज -3। सो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5, अगेन यूजिंग द प्रॉपर्टी, ओके। फिफ्थ पार्ट इज 10.5, ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -10.5। यहाँ से कितना आ जाएगा, दिस इज 10 प्लस यहाँ से कितना आएगा, दिस इज -11, अगेन यूजिंग द प्रॉपर्टी। गॉट इट। जब x आपका इंटीजर नहीं होता तो वो जो एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, दिस गिव्स 0 इफ x बिलोंग्स टू z, एंड दिस इज -1 इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू z। तो यहाँ पे देखो, ये तो मैंने जस्ट आपको सॉल्व करके दिखाया, लेकिन आपको क्या करना है, प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए इसका जस्ट विद इन 1 सेकेंड आपको आंसर लिख देना है। सो सेम आपके नंबर होने चाहिए। 10.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर ये दोनों नंबर क्या है, सेम, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ है, यहाँ पे नेगेटिव। सो अप्लाई द प्रॉपर्टी एंड सोल्व द क्वेश्चन, ओके। सो दिस इज ओवरऑल अबाउट द GIF, गॉट इट। सो if you like my videos, then please like, comments, and don't forget to subscribe. Thank you.